खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। जब मैं अंधे और लंगड़े को वापस लाऊंगा तो उनको आराम दूंगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 31वां बाब 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि याकूब के लिए खुशी से गीत गाओ और कौमों की सरताज के लिए ललकारो और हम्द करो और कहो, ऐ खुदावंद अपनी उम्मत इसराइल के बकिया को बचा। देख, मैं उन्हें शिमाल के मुल्क से वापस लाऊंगा और ज़मीन के किनारों से उन्हें जमा करूंगा, और उनमें अंधे और लंगड़े और हामिला औरतें और दर्दे ज़ै वालियाँ सब शामिल होंगी। एक बड़ा अम्बो यहाँ वापस आएगा। वो रो रो कर आएंगे, पर मैं मेहरबान होकर उनकी हिदायत करूँगा। मैं उन्हें हमवार राहों से, जिनमें वो ठोकर न खाएंगे, पानी की नहरों के पास ले आऊँगा। क्योंकि मैं इसराइल का बाप हूँ और इफ्राइम मेरा पहलौठा है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ने हमारे लिए कैसे अजीम काम किए हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 126, उसकी पहली 6 आयत। जब खुदावंद ने सहून की किस्मत को तब्दील किया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानित हो गए। तब हमारा मुंह हंसी से और हमारी जुबान खुश इल्हानी से भर गई। तब गैर कौमों में ये कहा गया कि खुदावंद ने उनके लिए अजीम काम किए हैं। खुदावंद ने हमारे लिए अजीम काम किए हैं। हम शादमान हो गए हैं। ऐ खुदावंद, नजबा की नदियों की मानिद हमारी किस्मत को तब्दील कर। जो आंसू बहा बहा कर बोते हैं वो गीत गा गा कर काटेंगे। अगरचे वो बीज बोने के लिए बीज उठाकर रोते जाते हैं, लेकिन वो पूले उठाकर गीत गाते हुए लौटते हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तू मलकी सादक के रुतबा का दाइमन काहिन है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। इब्रानियों के नाम खत, उसका 5वां बाब पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। क्योंकि हर एक काहिन आज़म आदमियों में से मुंतखब होकर आदमियों ही की खातिर खुदा से मुतल्लिका बातों के लिए मुकर्रर किया जाता है, ताकि नज़रें और गुनाहों की कुर्बानियाँ गुजराने। वो जाहिलों और गुमराहों की हमदर्दी करने के काबिल होता है, इसलिए कि वो खुद भी कमज़ोरी में मुब्तला होता है, और इसी सबब से लाजिम है कि वो जिस तरह उम्मत के लिए उसी तरह अपने लिए भी गुनाहों की कुर्बानी चढ़ाए। और कोई शख्स ये मर्तबा अपने आप इख्तियार नहीं करता सिवाय उसके जिसे खुदा हारून की तरह बुलाए। इसी तरह मसीह ने भी काहिन आज़म होने की अज़मत अपने आप को ना दी, बल्कि उसी ने जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज ही तो मुझसे पैदा हुआ है। चुनांचे वो दूसरे मुकाम में भी कहता है कि तू मलकी सादक के रुतबा पर दाइमन काहिन है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। और अब हमारे बचाने वाले मसीह यसू के ज़हूर से ज़ाहिर हो गया है, जिसने मौत को नेस्त और हयात व बका को इंजील के वसीले से रोशन कर दिया है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 10वां बाब 46वीं आयत से लेकर 52वीं आयत तक। फिर वो यरीहो में आए, और जब वो अपने शागिर्दों और बड़े हुजूम समेत यरीहो से निकलता था तो तिमाई का बेटा बरतिमाई, अंधा भिखारी, राह के किनारे बैठा था। और ये सुनकर कि वो यीशु नासरी है, चिल्लाने और कहने लगा, ए दाऊद के बेटे यीशु,
मुझ पर रहम कर। और बहुतेरों ने उसे झिड़का कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ए दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। तब यीशु ने खड़े होकर कहा कि उसे बुलाओ। उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे मुखातिब होकर कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने उससे कहा, रबूनी, ये कि मैं बिनाई पाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। और फौरन उसने बिनाई पाई और राह में उसके साथ हो लिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।